गाइडलाइंस जारी हुई है। कहा गया है कि अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसके जो 6 स्टैंजाज हैं उनको गाया जाएगा। देखिए, ऐसा है, वंदे मातरम से भाजपाइयों का कोई लेना देना नहीं है। इनके पुरखों ने देश के साथ गद्दारी की है, प्रमाणित है वो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि 42 के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो इसलिए ऐसे खाली गाइडलाइन जारी करने से कुछ नहीं होता है। बताओ ना, 52 साल तक तुमने तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे, माफी मांगो उसके लिए। माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? वंदे मातरम कह के 4 इनके पुरखे, 4 का नाम बता दो, आरएसएस के 4 पुरखे जेल में गए हों। तो वंदे मातरम पे अब आप समझ रहे हैं कि आप वंदे मातरम हर ऑफिस में गाया जाना चाहिए, जैसे सबसे बड़े देशभक्त यही हैं। तो इसलिए इनका वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं, तिरंगा से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर वो भाजपा का आदमी है भाई। एक तरफ वो हुमायूं कबीर भाजपा का आदमी है। उस पर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बयान आएगा। अभी आप देखिए, गिरिराज सिंह निकल रहे होंगे, वो बयान देंगे। उसके बाद कोई और कट्टरपंथी नेता निकलेगा, वो बयान देंगे। फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे, जब तक मैं जिंदा हूं 56 इंच का सीना है, ये बाबरी मस्जिद बनने नहीं दूंगा, ललकारी ललकारा गेम, नूरा कुश्ती, ये सब चलेगा। वो भाजपा का आदमी है हुमायूं कबीर। और इस देश के मुसलमानों को भी इस बात को समझना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। उसको मस्जिद में कोई आस्था नहीं है, उसको कोई मस्जिद नहीं बनाओ। शुभेंदु अधिकारी का आदमी है, वो बीजेपी का आदमी है। तो इसलिए बीजेपी ने इस देश में कई बीजेपी पैदा कर दी है और उन्होंने कह दिया बेटा जो भी करो बीजेपी को ही फायदा होना चाहिए, तो लगा रखा है ऐसे। अभी देखना कितनी, कोई बयान नहीं देगा इस पे, सिर्फ और सिर्फ ललकारी ललकारा करेंगे भाजपा ही, देख लेना आप। जितने कट्टरपंथी बजरंग दली निकल के आएंगे, बनने नहीं देंगे, वो कहेगा बना दूंगा, काट के मारूंगा, ये कहेंगे हम 20 लाशें गिरा देंगे, ये सब चलेगा। खेलो इसी पे, महंगाई बढ़ती रहे, स्कूल बंद होते रहे, अस्पताल में मोमबत्ती से ऑपरेशन होता रहे, जियो राजा बेरोजगारी जिंदाबाद, मरो सब लोग इसी में।